फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ओसवाल एग्रो मिल्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। ज़्यादा इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है। पहले इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद उसने सबसे ज़्यादा टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक ने लंबे टाइम तक एक डीप कंसोलिडेशन साइडवे किया और स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक से एक बढ़कर ब्रेकआउट हुए हैं। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो पिछले आधे साल से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको अपसाइड ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक दोस्तों स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा, ये बैक टू बैक लोअर लोज हीट देता गया और इसने प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रखी। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज आपको यहाँ पर हिट होता हुआ मिलेगा, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड गिरावट आ रही थी पिछले 6 महीने से वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो कंटिन्यू बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो चेन तोड़कर उसके अगेंस्ट में इसने हायर हाइज मारा जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई, करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और सेकेंडली दोस्तों इसने अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का स्ट्रॉन्ग कदम जमा दिया है क्योंकि इसने जो हायर हाइज मारा है वो मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में ब्रेक किया है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग पे तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों यहाँ से अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग देखो ना तो वो अप साइड में टिल्ट हुए है फ्रेंड्स। और वही एरिया से दोस्तों अगर आप RSI के देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है और यहाँ से ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न की बात। तो दोस्तों यहाँ पर एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। और दोस्तों वाकई में ये जो चार्ट पैटर्न है फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। दोस्तों अगर आप देखो ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न हमें ब्रेकआउट होते हुए मिली, उसकी नेकलाइन आती है और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों। ये 28 से 30% की है जो ये नेकलाइन से ऑलरेडी अपसाइड ब्रेकआउट होके यहाँ पर अपसाइड में 30% रनअप देने के लिए रेडी है। और दोस्तों वो लिहाज से स्टॉक का जो अगला टारगेट्स निकल कर आता है वो सीधा 65 रुपीज़ का आता है जो तकरीबन 30% होता है करंट रेट से। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा जिसको हम ब्लू में कर देते हैं फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप ATR की हेल्प ले सकते हो और यहाँ पर एक लोअर स्विंग है वो भी आप रख सकते हो जो ज़्यादा बेहतर रहेगा जिसको हम रेड में कर देते हैं। और वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पे अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी देखने जाओ तो दोस्तों आपका रिस्क का एरिया समवेयर अराउंड इतना बनेगा फ्रेंड्स और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है।
तो अगर आप देखो तो दोस्तों ये 1:2 1:1.75 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों बड़ी ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट किया और ये ब्लू लाइन के पास कहाँ पर भी अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो डाउन साइड में ये नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना फ्रेंड्स, और एटलीस्ट सब्सक्राइब करना अगर सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।